ग्राम ऑफ एंजाइम, 1 ग्राम एंजाइम में कितने Fe एटम जो है वो नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होंगे? 100 ग्राम में 5.6 है, तो बच्चे आपके 1 ग्राम में कितने होंगे? 56 56 into 10 to the power 3. ओके गुड। 100 ग्राम में 5.6 ग्राम प्रेजेंट है Fe के, तो 1 ग्राम में हो गए 5.6 डिवाइडेड 100। इसमें किसी को कोई डाउट भाई, समझ में आया? यस मैम। नो मैम। मैम 6 into 10 की पावर -2। ठीक है भाई, क्लियर है? यस मैम। 1 ग्राम का आ गया। उसने मुझे नंबर ऑफ एटम Fe एटम पूछा है, कितना नंबर ऑफ। उसने मुझसे ग्राम नहीं पूछा, उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मास ऑफ Fe बताओ। उसने मुझसे क्या पूछा है, क्या बताना है मुझे? नंबर ऑफ एटम कितने कैसे निकालूंगी? मुझे पता है कि कितने होते हैं। 5.6 into 10 की पावर -2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी नंबर निकालने के लिए? 6.0 10 to the power 23. 10 की पावर 23. तो मेरे पास नंबर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे आ रहा है नंबर? यस मैम। ठीक है। और डिवाइड में 56, डिवाइड में क्या है आपका ये 56, क्योंकि मुझे पता है कि 56 ग्राम में कितने नंबर होते हैं? 6.0 to 10 की पावर 23 होते हैं। कल यूनिटरी मेथड बताया था। जितना भी आपका मोलर मास है, 1 मोल इक्वल टू मोलर मास इक्वल टू 6.0 to 10 की पावर 23 इक्वल टू एक और टर्म याद रख लो 22.4 लीटर। ये 4 लाइनें याद रख लो, 4 वर्ड मतलब। हो गया याद? हाँ भाई अमन क्या पूछ रहे हो? 1 मोल इक्वल टू मोलर मास के, मोलर मास इक्वल टू 6.02 to 10 की पावर 23 के, और ये इक्वल टू 22.4 लीटर के इक्वल होता है। अब आपको पता है कि 50 आयरन का जो मास है वो 56 है। 56 ग्राम में आपके 6.02 to 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम होते हैं। 5.6 में कितने होंगे? 5.6 इंटू 10 की पावर -2 में कितने होंगे? x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू फाइंड आउट करी, आपकी आ गई थी 6.02 to 10 की पावर 20। बोलो भाई यही निकाली थी तुमने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या था? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बच्चे 1 मॉलिक्यूल का पूछा है मास, 1 मॉलिक्यूल का। 1 मॉलिक्यूल का मैंने आपको बताया था कितना मास होता है भाई? मैंने बताया था ना 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना था? 14 U। ऐसे 1 मॉलिक्यूल अगर H2O है तो कितना होगा? 18 U। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18 को 1.66 इंटू 10 की पावर -24 से, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भाई? 2.99 कुछ आ रहा है समथिंग, 10 की पावर -23। बोलो भाई यही आ रहा है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, आपने ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था, कितना? 1 ml ऑफ 1 ml ऑफ CO2। अभी मैंने आपको बताया, आपको पता है 22400 ml में कितने वो होते हैं? 6.02 to 10 की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे इसमें। यस मैम। मैंने भी 22 यस मैम। लिखवाया था ना आपको, उसको अगर ml में कन्वर्ट करूंगी यही आएगा। यस मैम। ये वाली लाइन याद रख लो, ये जो लिखी है ये 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू 6.02 to 10 की पावर 23 एंड 6.02 to 10 की पावर 23 इक्वल टू 22.4 लीटर। तो आपके पास 22.4, इसको ml में चेंज किया, इक्वल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो 1 ml में कितने होंगे निकाल लोगे भाई? यस मैम। 0.02 to 10 की पावर 23 डिवाइडेड में 22400 है जो आंसर है 2240। ठीक है भाई, 22400। ठीक है भाई, आंसर क्या आ रहा है आपका? ये 2.69 2.69 10 की पावर 90। ठीक है भाई, मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर है? यस मैम। चलो अब आ जाओ, अगर मेरे पास कोई भी रिएक्शन गिवन होती है तब मैं नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करती हूँ। कल शायद मैंने आपको यहाँ पे खत्म किया था ये बात बताई थी। नाइट्रोजन के 3 है, हाइड्रोजन के कितने मोल यूज होंगे, अमोनिया के कितने प्रोड्यूस होंगे? बोलो भाई, नाइट्रोजन का अगर 1 मोल लग रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मोल लगे यूज होंगे?
मैम 5 मैम 3 3 1 और से 3 अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा भाई? 2 मैम 2 2 मैम 2 3 कौन भेज रहा है भाई? ये 3 किस चीज का है भाई? ईशा, ईशा 3 किसका आंसर था भाई? सबको क्लियर है भाई ये बात? जितने आपके यहाँ मैम स्टेशनरी, एक बार फिर से बता दो। जो आपका यहाँ स्टेशनरी कोफिशिएंट होता है उतने ही आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उतने रेशो में लग रहे होते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पर ये जो मेरी इक्वेशन है इसको मैंने पहले बैलेंस किया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास नाइट्रोजन के 3 मोल यूज हो रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल यूज होंगे? मैम 9 3 गुना। मैम 9 हाइड्रोजन का 3 गुना। हाइड्रोजन के मोल्स कितने लग रहे हैं वंदना? मैम 3 3 टाइम्स। गुना। हाँ मैम 3 3 टाइम हाइड्रोजन का 3 गुना लग रहा है तो 9 हो जाएगा। 9 मोल होंगे हाइड्रोजन के यूज। अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? 6 मोल मैम 2 टाइम्स। यानी कि 6 मोल प्रोड्यूस होगा। बोलो भाई क्लियर है? यस मैम मैम यस मैम। अब आपका क्वेश्चन था कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी का भी कंबशन होगा तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसका होगा कंबशन तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। क्या ये दोनों बैलेंस है दोनों साइड? अब बैलेंस है भाई? बैलेंस है दोनों? यस मैम मैम O2 नो मैम नहीं है। मैम O2 मैम बैलेंस नहीं है। आगे नहीं आएगा। नो मैम बैलेंस नहीं है ये। अब Yes, ma'am. अब बैलेंस है ना? बोलो भाई। यस मैम यस यस मैम ठीक है। यस मैम अब बैलेंस है। आपको चाहिए कितना? उसने पूछा है कि 22 ग्राम अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो मीथेन कितना होगा? अगर बच्चे मीथेन 1 मोल यूज हो रहा कंज्यूम हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1 अरे छोड़ दो क्वेश्चन छोड़ो भाई। 22 तो उसने पूछा है। अगर आप मुझे इसमें इक्वेशन को देख के बताओ, अगर मीथेन 1 मोल यूज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा? 1 मोल ऑक्सीजन कितना लगेगा? 2 मोल 2 मोल। मीथेन इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर ले क्योंकि हमें 22 ग्राम बोला था उसने कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर मैं मीथेन का एक मोल में कितने ग्राम होंगे? 16 ग्राम। यानी कि ma'am. मीथेन का 16 Yes, ma'am. ग्राम कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है? 44 ग्राम 44 ग्राम क्लियर? मीथेन Yes, का ma'am. 16 ग्राम 44 ग्राम कर रहा है। तो उसने पूछा अगर कार्बन डाइऑक्साइड 22 ही ग्राम रिलीज हुई है तो मीथेन कितना लगा होगा? 8 ग्राम 8 ग्राम 8 ग्राम 8 ग्राम आ गया समझ में? 8 ग्राम मैम। यस मैम यस मैम नैन्सी, रितेश, योगिता, वर्षा क्लियर है भाई सबको? यस मैम यस मैम। अर्पिता पूछो Yes, भाई। ma'am. हाँ अर्पिता। मैम यहाँ पे 16 ग्राम था, उसके बाद वहां जाके वो 44 ग्राम कैसे हुआ? बच्चे ये 16 ग्राम मीथेन का मास है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम होता है। 12 Okay. कार्बन प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 इंटू प्लस करोगे मास आ जाएगा 44 ग्राम। 44 ग्राम। तो, यस मैम। तो बात ये है कि मीथे 1 मोल ऑफ अच्छा मैम नाइट्रोजन से करते मैम मेरा एक डाउट है। यस जल्दी पूछो जल्दी। मैं बहुत स्लो चल रही हूँ तुम लोगों के लिए ताकि तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए। हाँ बोलो भैया किसका डाउट था? मैम हमारे वीकली टेस्ट किस दिन होंगे? संडे को। ओके मैम। ठीक है। अब जरा ये मुझे बताओ मैम हाँ अरे मैम संडे को किस टाइम होगा? पूरे दिन में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। 2 घंटे Okay, का ma'am. टेस्ट। Okay, ma'am. हाइड्रोजन जो है बच्चे, अगर आपका हाइड्रोजन जो है वो मैं कह रही हूँ कि 6 ग्राम लग रहा है तो मुझे बताओ आपका नाइट्रोजन कितने ग्राम यूज हो रहा होगा? 2 ग्राम 2 टाइम 2 ग्राम 2 ग्राम। यस मैम 2 ग्राम 2 ग्राम मैम 2 ग्राम। मोल में कन्वर्ट करना है। मोल जब ये 3 मोल होता है तो ये 1 मोल। मोल हमारा रहता है ग्राम में नहीं। इसको मोल में कन्वर्ट करो। 6 ग्राम मतलब कितने मोल हाइड्रोजन के? 2 मोल्स
मैम टू। Two moles. समझ में आई बात? 6 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब मोल कितने हैं ये? 2 mole. मोल। तो नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए होंगे मुझे? मैम मैम 2 टू। मैम मैम 1 मैम 2 1 mole. 1 मोल। भाई 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए थे हाइड्रोजन के। अब मेरे पास हाइड्रोजन के 2 ही मोल हैं, तो नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए होंगे? 2/3. 2 by 3 2 मैम। by 3 मोल। यस मैम 2 by 3. नहीं समझ में आया उर्वशी, नयनसी? मैम आ गया मुझे तो कंफ्यूज हो गई। हाँ, इतना आसान नहीं है मैम मेरा बच्चे। एक डाउट है। हाँ, मैम मेरा एक डाउट है। मैम पूछो जब भाई। कार्बन का मास जब 12 ग्राम होता है तो उसको अगर डेली लाइफ में हम एप्लीकेबल करें तो जब गाड़ियों से धुआं निकलता है तो 12 ग्राम का होता है। अगर वो 12 ग्राम धुआं उसमें से निकला है तो कार्बन का ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें सब जब पूरा मिलाएंगे तो कितना ग्राम उसका मास बनेगा? और फिर जो पीछे वाले गाड़ियां चल रही हैं तो उन पर जब गोले बरसने लगेंगे ऐसे तो इतना ग्राम मास होता है उसका सच में? मैम वो तो 1 एटम की है ना। क्या बोल दिया भाई तुमने? ये 12 ग्राम गोले बरसने लगेंगे। शांत रहो भाई, इतना ना सोचा करो। बच्चे 1 मोल में होता है 12 ग्राम। 1 मोल, आपने 1 मोल में देखा कितनी सारी एंटिटीज है? 10⁻23। बहुत लाइट वेट है वो, आप उसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, कोयला बन गया आपका। कार्बन का वो देखा है कोयला 12 ग्राम का ऐसे कहीं, वो भी कितना हल्का होगा। अरे ये सब कहाँ पहुंच गया? ये वंश वंश नहीं, वापस आओ, वापस आओ, यहीं पे, यहाँ पे आओ। चलो चलो। 1 मोल में अगर आपके बच्चे 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, अब मेरे पास 2 ही मोल है हाइड्रोजन के, तो नाइट्रोजन को मुझे कितने मोल चाहिए मेरे पास? 2/3 2/3 मोल। यानी कि अगर मैं ग्राम में निकालना चाहूँ तो मुझे कितने ग्राम नाइट्रोजन चाहिए? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 28 ग्राम। बोलो भाई, यस और नो? यस मैम। यस मैम। Ma'am. भूमिका क्या पूछ रही है भाई? मैम आपने 6 ग्राम हाइड्रोजन में 2 moles कैसे हुए? बच्चे हम मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं? या फिर यूनिटरी मेथड मैंने आपको बताया, गिवन मास या फिर मोलर मास लगाओ, आप फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लो। आपके पास गिवन मास था 6 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 3 मोल। या यूनिटरी मेथड से आप कर लेते हैं कि 2 ग्राम में आपका 1 मोल होता है हाइड्रोजन, अब आपके पास 6 ग्राम है, कितने मोल होगा? 3 मोल। ये अगली बात निकाला। Yes ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कहाँ? ये क्वेश्चन समझ में आ गए? इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Yes ये अभी ma'am, yes काम ma'am. आएगा आपका Yes ma'am. स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट जो भी आप यूज करते हो, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारा का सारा ये सब आपका यूज हो रहा है। पूरे में आप कितना कैलकुलेट। अच्छा, यहाँ अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? अमोनिया कितने, अगर हाइड्रोजन 2 मोल है निकल रहा है और नाइट्रोजन 2/3 मोल निकल रहा है, तो अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा? कितने मोल प्रोड्यूस होना चाहिए अमोनिया को? सिया, भूमिका, हर्षित, कोई बता दो। अंजलि, 2 मोल मैम। निखिल ने भी कुछ नहीं बताया भाई। मैम 4/3 moles. हाँ, नाइट्रोजन अगर 2/3 मोल कंज्यूम हो रहा है मैम 4 by 3. तो अमोनिया उसका ठीक डबल प्रोड्यूस होगा ना, 4/3। Yes ma'am. और अगर मुझे ग्राम में निकालना हो तो अमोनिया का जो ग्राम वो होता है कितना होता है? 70। 17 से मल्टीप्लाई ma'am. करोगे आपका ग्राम में आंसर आ जाएगा कि इतने ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होना चाहिए, इतने ग्राम मेरा हाइड्रोजन लग रहा है, इतना ग्राम मेरा हाइड्रोजन लगेगा। बात मैम समझ में आई? 68 by 3. Yes मैम. ठीक है, क्लियर है?
Yes, ma'am. अब हम थोड़े से लॉ हमने जो हमें शायद मैंने पिछली क्लास में बता दिए थे, आपने 9th में भी पढ़े होंगे। 9th में हमने सिर्फ 2 ही लॉ पढ़े थे, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला और लॉ ऑफ Combination. कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपने पढ़ा है ना। मास और लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितना मास रिएक्टेंट का पहले था और प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी मास रहता है वो क्या रहता है? इक्वल रहता है। Equal रहता है। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक देखो 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखो लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। आपने 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट को डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में। 0.58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया है। क्या लिया है? 0.585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। और उसके बाद जो है आपका प्रोड्यूस हुआ है 1.435 ग्राम AgCl और 0.85 प्रोड्यूस हुआ है क्या? सोडियम नाइट्रेट। Sodium nitrate. ठीक है। शो दीज इलिस्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बिफोर केमिकल रिएक्शन से पहले जो टोटल मास था वो कितना था? AgNO3 का था कितना? 1.7। 1.7. NaCl का था 0.585 और 100 ग्राम वाटर ये था और 100 ग्राम वाटर इसमें था, तो टोटल 200 ग्राम वाटर था। तो आपका इनिशियल में कितना था? 202.285 ग्राम। बोलो भाई, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो टोटल मास था वो इतना था। आफ्टर केमिकल रिएक्शन बच्चे क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? आपका AgCl प्रोड्यूस हुआ है 1.435 और 0.85 क्या प्रोड्यूस हो गया आपका? सोडियम नाइट्रेट और वाटर तो 200 ग्राम है ही, तो दोनों का जो मास है वो क्या आया? इक्वल आया आफ्टर बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। क्लियर है बात? यस इस क्वेश्चन को देखो। इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एडेड टू 15 ग्राम CH3COH में आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, आपके पास जो रिएक्शन हुई उसमें आपका जो भी रेजिड्यू बना, ठीक है, उसने बोला कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ बताओ। 18, जो भी और कोई रेजिड्यू बना वो तो 18 ग्राम बना। कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है कितना होगा? ये आपका 16.3 ग्राम है और ये यूज हुआ है 15 ग्राम। इन दोनों को ऐड करो। हाँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पहले रिएक्शन में कितना था? 31.6 था। हाँ Ma'am, 215 ग्राम है। क्या आंसर? मैम 6। चलो, अब आपके पास ये 15 ग्राम, आपके पास 31.6 क्या है भाई? 31.6 ग्राम आपके पास इनिशियल में जो था वो मास था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 18 ग्राम तो आपका रेजिड्यू बन गया है। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है? 3 और 2 ये 13 है ना, 13.6 ग्राम आपकी क्या रिलीज हो जाएगी बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? थम्स अप भेज दो भाई। 21 कैसे आया भाई? मेरा तो 13.6 आ रहा है, माइनस गलत किया है। सिक्स 6.3 है। क्या है 6.3? अच्छा, क्वेश्चन में 6.3 है। अरे हाँ भाई, क्वेश्चन में 6.3 है। 16 बना लो चलो से। अब 16 लिख दिया तो 16 बना लो। 6.3 करके तुम सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है वो बता देना। लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है बच्चे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? मैं माइक ऑन करूंगी, जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा। ठीक है भाई? उर्वशी? यस मैम। आप बता सकती हो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? नहीं आता तो कोई बात नहीं। मैम, इसमें जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसा इसका नाम है वैसे इसमें कांस्टेंट हम लोग वो लेते हैं एलिमेंट्स। अगर हम कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन में कोई कंपाउंड के अंदर हमेशा कोई कंपाउंड बनेगा, उसमें क्या रहेगा? चीजें कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगी। अदीब तुम बता सकते हो भाई? कैफ? इट्स कैफ। बताओ भाई। लॉ ऑफ कांस्टेंट। यस मैम। मैम, इसमें जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो उससे बने होते हैं एलिमेंट से, जो कि फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। बिल्कुल ठीक, जो कि आपके फिक्स्ड। हैंड्स डाउन कर लो बाकी लोग।
A given compound always contain exactly the same proportion of element. जैसे कि वाटर जो है आपका हमेशा 2:1 रेशो में मिलेगा. अमोनिया में कितना रेशो होता है हमेशा? 1:3 का. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का. कार्बन डाइऑक्साइड में कितने का रेशो रहेगा हमेशा? कंपाउंड कब बनेगा जब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कितना रहेगा? 1:2. अब इसको एक कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे इलस्ट्रेट कराया. ये पूरा क्वेश्चन है कि 1.08 ग्राम कॉपर वायर लिए. ध्यान से सुनो. The resulting solution was dry and ignited. 1.3 ग्राम of copper oxide was obtained. एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया. पहले एक्सपेरिमेंट में 1.08 ग्राम कॉपर से 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड आपका बना. तो आपने देखा कि परसेंटेज जो है वो कॉपर की कितनी है. परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? कॉपर का इनिशियली कितना था, टोटल में कितना है 1.35 में. ठीक है भाई. और इनिशियली इसका कॉपर का जो मास था वो कितना था, मल्टीप्लाई बाय 100. आपने देखा है इसमें कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर है वो कितने परसेंटेज है? 80%. 80%. 80 ग्राम है 100 अगर, या फिर 80% कह लो या 80 ग्राम कह लो. और अब आपने दूसरा केस लिया. वहां पर 2.3 यही कॉपर ऑक्साइड लिया, दूसरी जगह कॉपर ऑक्साइड. अब इसमें से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के क्या निकाला? इसमें से कॉपर बाहर निकाला. तो जब आपने 2.3 ग्राम में से कॉपर निकाला तो आपने देखा 1.84 ग्राम कॉपर निकला. तो अब परसेंटेज निकालोगे कि कितने ग्राम कॉपर निकला. परसेंटेज किससे निकालेंगे? सेम भाई फिर से 1.84 ग्राम था, 2.3 में से आपने निकाला और मल्टीप्लाई बाय 100. आपने देखा 80% ही आंसर आ रहा है. समझ में आ गया? प्रूफ हो गया कि जी हाँ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन शो करता है. क्लियर है? हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है. इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रूव करने वाले अभी तो है नहीं आपके पास. ये क्वेश्चन अब आप खुद करोगे होमवर्क के लिए. सेम कुछ नहीं है. 7.95 ग्राम कॉपर ऑक्साइड वाज रिड्यूस्ड. हाइड्रोजन वेट ऑफ कॉपर रिमेन्ड वाज 6.35 ग्राम. एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करा है उसमें 9.05 ग्राम ऑफ कॉपर डिसॉल्व किया नाइट्रिक एसिड में. कॉपर नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड बाय इग्निशन. द वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज 23.85. मतलब कि 9.05 को डिवाइड करोगे आप 23.85 से, परसेंटेज निकालोगे और इसकी परसेंटेज निकालोगे, कितनी आएगी? सेम ही आएगी. कर लोगे? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके बारे में पता है? तुम लोगों ने पढ़ा है? तुम लोगों ने किसी ने? लक्षिता, सुशील, नो मैम. वंदना? नहीं किसी ने? नो मैम. अब चलो फिर अब मैं आप लोगों किसने पढ़ा है भाई? नैन्सी बताएगी. बताओ नैन्सी. मैम इसमें ना दो एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो वो दो से ज्यादा कंपाउंड जब बनाते हैं तो उनमें से एक एलिमेंट का जो वो रेशियो होता है वो फिक्स होता है और दूसरे का वो रेशियो वो होता है मल्टीपल होता है एक दूसरे का. ठीक है. काफी हद तक ठीक था कि when one element combined with other element, two or more different compound form. Suppose आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से तो आपके पास H2O भी बना और H2O2 भी बना. ठीक है भाई. H2O भी बना और H2O2 भी बना. The mass of one element, एक एलिमेंट का मास which combined with constant mass of other, मतलब कि इसका एक का मास आपने कांस्टेंट कर लिया. आपने हाइड्रोजन को कांस्टेंट ले लिया, H2 2 ग्राम, H2 2 ग्राम. अब जो अदर है ना, दूसरा एलिमेंट है और ये वाले का जो दूसरा एलिमेंट जो आपस में हुए हैं, ये दोनों के दोनों आपस में क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन 16 ग्राम और यहाँ पे ये 32 ग्राम. तो 1:2 के रेशियो में दोनों के दोनों क्या होंगे? एक होल नंबर आपका बनाएंगे. बात समझ में आई? दोनों के बीच में क्या होगा? होल नंबर होगा. एक और एग्जांपल देख लें. एक एग्जांपल और ले लो. अगर आप C6 कार्बन H2O2 का हो गया. और कोई एग्जांपल कोई बताएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड का ले लो. नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2. आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और NO2 बना. अब आपके पास ये एलिमेंट आप फिक्स रखने वाले हो और आप बोलने वाले हो जो दूसरा एलिमेंट है ना, इफ वन एलिमेंट इज फिक्स्ड, अदर एलिमेंट आर इन कांस्टेंट, एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में फाउंड होंगे. ऑक्सीजन 1 और ये 2 ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ये और ये 32 ग्राम. 1:2 के रेशियो में दोनों क्या होंगे? ये फॉर्म होंगे. बात समझ में आई? नयनसी क्या पूछ रही है? हाँ जी नयनसी. वो मैम आप पूछ रहे थे ना तो मेरे को बताना था एक. हाँ बोलो.
मैम कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो उनमें जो ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 2:1 रेशियो होता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे, दोनों में कार्बन जो है वो फिक्स हो गया, तो ऑक्सीजन जो है वो अलग अलग रेशियो में आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन था मेरे पास कि बताओ भाई इनमें से कौन सा आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो शो नहीं कर रहा। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। ठीक है, इसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा है जो आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर तो मुझे क्वेश्चन मिल गया तो मैं करवा देती हूँ। चलो आएगा क्या बच्चे, आएगा क्वेश्चन किसमें आएगा? Q&A। मैम क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। अब ये बताओ, ये आप क्वेश्चन देखो सामने, 2 कंपाउंड ईच कंटेनिंग ओनली टिन एंड ऑक्सीजन, बताना है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन शो करता है या नहीं करता। कंपाउंड A 78.77% है, ऑक्सीजन जो है वो कितना है? भाई एक बात मुझे बताओ, तुम लोग अपनी ट्यूशन लगवाने वाले थे ना, लगवाने थे, अपने घर में वाईफाई लगवा लो, उससे अपना बैलेंस डलवा लो। क्यों मैम लगा हुआ है। मैम वाईफाई लगा हुआ है। जिनका नहीं लगा उनका, जिनका बैलेंस खत्म हो जा रहा है उनके लिए, ठीक है। मैम पैसे बच्चे बाद में ट्यूशन भी तो लगवाना ही था ना। अगर नहीं लगवाना ट्यूशन तो कोई नहीं, अपना आप नेट से पढ़ने वाले थे तो नेट से, नेट अपना ठीक वो वैसे वाला जो नेट होता है फोन में डालने वाला उससे करो, और वाईफाई आपको ठीक पड़ेगा, उससे नेट कनेक्टिविटी भी अच्छी आएगी। ठीक है, चलो छोड़ो, ये तो हो गई आपकी नेट इशू की बात। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पे कि मल्टीपल प्रोपोर्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको देखना पड़ेगा कितना टिन कितना है, 78.77 21.23 में, तो आप निकाल लो 1% ऑफ ऑक्सीजन में कितना टिन यूज हो रहा होगा। 78.77 को डिवाइड कर दो 21.23 से, बोलो 3.7 3.7 पार्ट टिन आपका जो है वो कितना हो रहा, क्या हो रहा होगा, ए कंपाउंड में 3.7 पार्ट है। ऐसे ही आपने कंपाउंड बी में भी निकाला, आपने 1 पार्ट के लिए निकाला ऑक्सीजन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन को फिक्स कर रहे हो आप और टिन को देख रहे हो, तो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है टिन में? टिन का डबल 1:2, यानी कि एक 1:2 रेशियो में, एक सिंपल रेशियो में जो होता है वो होता है मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो आपस में कंबाइन करते हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। Fixed mass of oxygen are in the ratio of 1:2. ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो, ये वाला कर सकते हो। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड। कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज 42.9 while the other is 27.3%। कार्बन और ऑक्सीजन है, एक में तो कार्बन है आपकी 42.9% और दूसरे वाले में है, और ऑक्सीजन कितनी है इसमें 27.3, और दूसरे वाले में कार्बन है 27.3 और ऑक्सीजन कितनी होगी? अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी होगी? यहाँ 42.9 अगर परसेंट कार्बन है तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा? 100 से माइनस कर दोगे? यस मैम। निकल जाएगा आंसर। 100 से माइनस करके जो भी आएगा वो आप आंसर बता दो फटाफट से मुझे। 100 से माइनस किया 27.3 आपका ऑक्सीजन का 72.7 72.7 इसमें फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 72 आ गया। भाई तुम माइनस गलत करते हो क्या? मैम फर्स्ट वाले का नहीं, सेकंड वाले का। मैम 57.1 फर्स्ट वाले का मैम 57.1 आ रहा है। मैम फर्स्ट वाले का 57.1 और सेकंड वाले का 57.1 अरे सेकंड वाले का 72.7 सब सवाल है, सारे बच्चे कर रहे हो। गुड, 70 बिल्कुल सब। अब मैं जिसको बोलूंगी वही करेगा, ठीक है? फटाफट से होगी, ठीक है भाई निखिल? 72.7 एक का आया, पहले वाले का आया 57.1 ऑक्सीजन है। अब आपको निकालना क्या है बच्चे, इसमें किसी एक को भी फिक्स कर लो, मतलब कि आप निकाल लो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन में कितने हो रहे हैं 42.9 डिवाइडेड 57.1, 1 पार्ट ऑक्सीजन में कितना कार्बन, ऐसे दूसरे वाले के लिए भी कार्बन का आ जाएगा। आप देखोगे कि वो दोनों आपस में क्या होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे। क्लियर है बात? मैम यस मैम। हो गए वाला
Yes, ma'am. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या होता है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये थोड़ा एक अलग लॉ है जिसे रिचर्ड ने बताया। अच्छा, ये जो लॉ है ना, इनके जो साइंटिस्ट नेम है उनको भी याद रख लेना भाई। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डॉल्टन ने बताया John था। Dalton. जोसेफ ने कौन सा बताया था? Law of कौन से क्वेश्चन? of reciprocal. ये तो रिचर्ड टीचर ने बताया भाई। रेसिप्रोकल क्या है, Law पूरा of ध्यान से constant सुनो, proportion. ये आपको इतना वो नहीं है, कोई समझ में आ जाएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपका क्या कहता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन और सल्फाइड मिलके कार्बन डाइसल्फाइड बना रहे हैं। तो जो इसके ये अगर आपने फिक्स रख दिया, मतलब ये इसमें भी कार्बन है इसमें भी कार्बन है, तो जो ये वाले जो इसके एटम है ना, जो इसके साथ हो रहे हैं, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो ये सेम, या तो फिर क्या बनाएंगे, एक रेशो में कंबाइन करेंगे, होल नंबर ऑफ रेशो में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये जो कार्बन सल्फाइड S2 CS2, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, जो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, एक फिफ्थ होल नंबर में आपके ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। एक कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ देखो, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड N2O3। आप इसमें क्या देख रहे हो बच्चे, अमोनिया जो है उसमें कितना परसेंट आपका नाइट्रोजन है, 82.35। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताया, हाइड्रोजन को कांस्टेंट रखा है, और इसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज जितनी है, नाइट्रोजन की 36.85% है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डाटा बताना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपका फॉलो कर रहा है या नहीं। आपने 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन में कितना नाइट्रोजन लग रहा है, 4.67 पार्ट। ऐसी 1 पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में 1 पार्ट ऑफ आपका जो है हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 8.01 पार्ट, 8.01 पार्ट। आप देख रहे हो ये दोनों के दोनों आपस में इन दोनों का रेशियो है जो वो 1.171 है। क्या रेशियो है इनका, 1.171। अब जो इनका रेशियो है ना हाइड्रोजन के साथ, वही आपका जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, NH3 आपने लिया, H2O आपने लिया, ध्यान से सुनना। वैसे इसका भी आपके एग्जाम में और मेरे को तो अभी तक कहीं यूज नहीं दिखा, लेकिन अब आप ध्यान से सुनो इस बात को, अगर है तो पढ़ लेते हैं, वरना आपकी बुक के अंदर ये इतना नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को उसने क्या किया, कांस्टेंट किया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो आ रहा था 1:171। बात समझ में आई, हाँ या ना। हाइड्रोजन को कांस्टेंट किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताया कितना आ रहा है। हाइड्रोजन को कांस्टेंट किया, मतलब एक हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन चाहिए, 1, तो एक हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 1.71। अब जब आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो भी आपका जो रेशियो है वो 1:171 का आएगा। बात समझ में आई, समझ में आया। जो दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन नहीं आया तो छोड़ दो, जिसको नहीं समझ में आया छोड़ दो। जब क्वेश्चन अगर आ जाएगा पीछे कहीं मिलेगा आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर, तब पूछना। गेल-लेसाक लॉ क्या कहता है, टोनी क्या बोल रहा है, बोलो भाई। कीर्ति क्या बोल रहे हो भाई, ज्योति, ठीक है आगे पढ़ते हैं। गेल-लेसाक लॉ, गेल-लेसाक लॉ क्या कह रहे थे भाई, जैसे कि आपने अपने उसमें निकाला ना अभी नाइट्रोजन के लिए कि 1 मोल ये है, ये 3 मोल हाइड्रोजन है, आपस में कंबाइन करके अमोनिया जो है 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है। गेल-लेसाक ने यही बात की वॉल्यूम के केस में कि 1 अगर वॉल्यूम अगर आपका ये यूज हो रहा है तो इसका जो 3 गुना है वो क्या होगा, 1 वॉल्यूम अगर नाइट्रोजन यूज हो रहा है तो हाइड्रोजन की कितने वॉल्यूम यूज होंगे, 3 वॉल्यूम। और जो अमोनिया है कितना प्रोड्यूस होगा, 2 वॉल्यूम। बात समझ में आ गई। गेल-लेसाक ने क्या कहा है, गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। गैसेस हमेशा कंबाइन करती हैं अपने सिंपल रेशियो में, जैसे कि 1:13 है,
और प्रोड्यूस 2 में हो रही है, तो 1:3:2 का इनका रेशो हो जाएगा। गैस हमेशा किसमें कंबाइन करेगी? अपने सिंपल रेशो में, ठीक है। और वो सिंपल रेशो क्या होगा? जो उसका स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट की आगे से होता है ना, स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट जो होगा वही उसका सिंपल रेशो होगा। क्लियर है? यस मैम। चलो ये सारी बातें, हाँ मैम जो आपने पहले कराया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, ये हाँ। इसमें और मल्टीपल में दोनों में यही डिफरेंस है ना कि हम जो मल्टीपल में होता है कि एक ही एलिमेंट सेम एलिमेंट से करते हैं और रेसिप्रोकल में हम अलग अलग करते हैं। अलग अलग एलिमेंट से लेके करते हैं। हाँ। Okay, आप इधर देखो, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हमने पहले भी सीखा होगा, अब आपको पता भी होगा एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। बस थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। अगर बताओ कि परसेंटेज लिखते हैं भाई, कितने परसेंटेज आपका, जैसे 35%, क्लोरीन 35, जिसका 17 है, उस आइसोटोप का कितना परसेंटेज मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बोलो भाई। यस मैम। एटॉमिक मास 35 और आपका प्लस किसका, जो दूसरा वाला है वो कितने परसेंटेज में मिल रहा है, क्लोरीन जो दूसरा वाला है आपका 37 है, ये एक 35 होता है, एक 30 होता है। उसके बाद इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 37 से। बोलो भाई, जो इसकी परसेंटेज है, जितनी परसेंटेज में मिलता है उसको मल्टीप्लाई किया 37 से, डिवाइडेड बाय 100, जिसका एवरेज आएगा वही आपका क्या हम लेते हैं, हम हमेशा उसका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। क्लोरीन के बच्चे 2 एटॉमिक मास होते हैं आपके पास, आइसोबार है ना, बोलो भाई। आइसोटोप है ना, मैम 35 और 37। हाँ, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मींस क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर एटॉमिक मास जो है वो क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट है। क्लोरीन, अब ये 35 वाला आपका 77% में पाया जाता है, और ये कितनी परसेंटेज इसकी होती है? 25 23 परसेंटेज में ये मिला। अब मैं एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालूंगी? 77 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड में 100। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका 35.5% ग्राम जो है आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या आप एवरेज एटॉमिक मास निकाल लोगे भाई? किसी भी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि इसका एवरेज मास बताओ, वो आइसोटोप। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है सबको? यस मैम। भाई यस मैम। अगर आता है मैं चुपचाप मुझे इन 2-4 मॉलिक्यूल्स के एवरेज एटॉमिक मास करके बता। 3 मॉलिक्यूल के सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड डालो और आंसर। एवरेज मैम फर्स्ट का आएगा 180.156 कमेंट में दे दो, बस बोलना नहीं है, माइक ऑफ कर देती हूँ। कोई बच्चा है जिसे ना निकालना आता हो भाई? कोई है? रौनक, हैंड रेज करना जरा, जिसे मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है। पीयूष को नहीं आता है, दीक्षा को नहीं आता है, सोना को नहीं आता है, ठीक है कोई बात नहीं। इधर देखो जरा, अब मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चे मास निकाल रही हूँ, मॉलिक्यूलर मास, वहां पे मैं, यानी कि आपको ये भी नहीं पता ना मैंने 44 ग्राम वहां कैसे लिखा, ऐसी मीथेन के लिए मैंने कैसे लिखा था। अब अगर मैं बात कर रही हूँ C6H12O6 की, तो मैं कैसे लिख रही हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बच्चे कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है? ये जो पॉइंट में लिख रहे हैं ना, इनके पीछे मत जाओ, ठीक है भाई लक्ष्मी, ये लोग पॉइंट में लिख रहे हैं, इनके पीछे मत जाओ। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई करा 2 से। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ गया 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास। ऐसे मीथेन का निकालूंगी, कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम, और हाइड्रोजन के 4 हैं तो 4 × 1, तो आपका मीथेन के लिए आ गया 16 ग्राम। 1 मोल के लिए है ये मास, 1 मोल। अब ये इसका निकाल सकते हो भाई, कार्बन के 6 हैं तो 6 × 12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई, 6 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 से मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है भाई?
180 मॉलिक्यूल दिखा दो एक बार, ये वाले हैंड्स डाउन करो और फिर से जिसको नहीं आता वो हैंड्स रेज कर दो। भूमिका समझ में आया? आयशा? यस मैम। आयशा को समझ नहीं आया? मैम ये सेकंड वंशिका? वाला क्या लिखा है? आ गया मैम समझ में। सेकंड वाला C11 H22 O11 ऐसे ही लिख दिया मैंने, तुम निकाल दो। मैम ये पॉइंट में कैसे आ रहा है? अरे ये पॉइंट वाले ऐसे ही है, ये पॉइंट वाले ऐसे है कि इन्होंने हाइड्रोजन को 1 नहीं लिया, इन्होंने हाइड्रोजन को क्या लिया है 1.008। ठीक है, तो आप 1 ही लो, आप सिंपल करो, पॉइंट से कभी भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है भाई, निकाल लोगे? सबको समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है भाई? यस यस मैम। यस मैम। हाइड्रोजन का 1.008 जो ग्राम उसके पॉइंट में है। चलो बस अब शांत हो जाओ, मैंने टोनी बता दिया ना भी कैसे आ रहा है ये 1.008, क्योंकि हाइड्रोजन को 1.008 ले रहे हैं इसलिए आ रहा है। और क्यों लेना है 1.008 उसके पीछे मत जाओ, छोड़ो। ठीक है भाई क्रिश? ठीक है बिल्कुल आंसर। अब आ जाओ, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई क्या पूछ रहे हो आप? मैम जरूरी तो नहीं है ना कि पॉइंट में ही हम वैल्यू ले हाइड्रोजन की? नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है। एम्पिरिकल मैम जो फॉर्मूला क्या ग्लूकोज होता का है, है वो ध्यान से 100 सुनो में आएगा ना? है। हाँ जो आपने आंसर निकाला है ना बिल्कुल ठीक निकाला है, प्लस प्लस करके। अब जरा ध्यान से सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस क्या होता है। Empirical formula of a compound is the formula written with the simplest ratio of the number of different atoms present in one molecule of that compound। मतलब कि सिंपलेस्ट जो उसका फॉर्मूला है, क्या उस एटम में कितने मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, वो जो बताता है वो फॉर्मूला आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। सपोज आपने ग्लूकोज का भी ये जो फॉर्मूला लिखा C6H12O6, ये तो फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दूं, भाई हम मैथ्स में सिंपल करना करते हैं ना, काट दूं 2 और ये 1, तो CH2O, तो ये जो निकल कर आया ये क्या है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मींस मतलब समझ गए क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में जो मुझे ये बता रहा है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है। बोलो भी क्लियर है? सिंपलेस्ट फॉर्म जो मुझे इसकी बता रहा है कि प्रेजेंट इन वन, कितने डिफरेंट एटम जो है उसके अंदर वन मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ये जो मुझे बता रहा है। और वो क्या है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और जो मुझे एक्चुअल नंबर बता रहा है कि एक्चुअल में कितने कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, वो क्या है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंस समझ में आ गया एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में? एम्पिरिकल मींस जो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा आपके। अभी अभी शायद तुम्हें याद है, पता नहीं तुम एग्जाम तक सितंबर तक नहीं भूल ना जाओ इस बात को। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से सुनो, एम्पिरिकल फॉर्मूले में निकालते कैसे हैं। आपको कंपोजिशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज, परसेंटेज दी होगी, आपको दिया होगा सपोज कार्बन दिया है कि 20% है, और आपको बोला है ऑक्सीजन जो है वो 60% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो कितने परसेंट प्रेजेंट होगा। अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है, कार्बन 20% है, ऑक्सीजन 60% है, हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा, बच गया कितना 20%। तो आपका हाइड्रोजन जो है वो 20 है, ऑक्सीजन 60 है, 20। पहला स्टेप क्या रहेगा, जो भी परसेंटेज आपको दी है उस बात का मतलब है कि कितने ग्राम है, 20 ग्राम कार्बन है मान लेंगे, हाइड्रोजन कितने ग्राम है 60 ग्राम मान लेंगे, हाइड्रोजन ही है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है कितना मान लेंगे हम, ये मैंने रैंडमली लिया है भाई, पॉइंट में आंसर आ जाएंगे इसके। हाइड्रोजन जो है वो कितना आ जाएगा आपका 20 ग्राम मान लेंगे। अब मैं इसका दूसरा स्टेप है, इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी। क्या आप कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं 20 ग्राम के लिए? 20 ग्राम के लिए कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? अर्पिता क्या पूछ रहे हो? दिव्य? नथिंग। दिव्य कुछ पूछ रहे हैं भाई? मैम हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मैम आपने दीक्षा, मैम आपने अभी ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताया,
तो मैम क्या ये CH2O को हम ग्लूकोज का फॉर्मूला कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं, क्या CH2O को इंपेरिकल फॉर्मूला है Yes. बच्चे, इंपेरिकल फॉर्मूला आपका फॉर्मूला नहीं होता। ये सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन देता है कि मेरे पास जो है कितने टाइप के एटम जो है वहां पर प्रेजेंट है और किस रेशियो में है। जैसे यहाँ पे मुझे पता चला इससे कि अगर मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे पहले मेरे पास किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज गिवन रहती है, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे मुझे पता चल गया कि कार्बन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, तो मैं उससे इस अभी परसेंटेज से मैं इंपेरिकल कैसे निकाल रही हूँ मैं बताऊंगी। इंपेरिकल निकल जाता है, इंपेरिकल से मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो ये 3 टाइप के एटम है ये किस रेशियो में, किस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो में ये प्रेजेंट है मेरे जो भी कंपाउंड है उसके अंदर। उसके बाद मुझे उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो करना है वो मैं कैसे करूंगी ये भी हम देखेंगे। ठीक है भाई? मैम मतलब ये होता है? क्या कह रही हो नैंसी? मैम रेशियो के लिए होता है? क्या बोला, मुझे आवाज क्लियर नहीं आएगी। ये मैम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, इंपेरिकल फॉर्मूला है। अब जो मैं बता रही थी, अरे बताने दो, ये स्टेप बताने दो, फिर उसके बाद हम कैसे कर रहे हैं सब पता चल जाएगा। अभी आपको सब पता चलेगा, चीजों को ध्यान से सुनते हैं, पहले लास्ट में पूछते हैं क्वेश्चन। मैंने इंपेरिकल अभी स्टार्ट ही किया, आप पूछने लगे क्या क्या क्या, पहले उसे समझ तो लो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, क्या है करके सॉल्व करते हैं, फिर पता लगेगा आपको कि क्या बता रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन है भाई जो हैंड रेज कर रहा है बार बार? आपके पास कार्बन जो है 20 ग्राम है, आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये था। 20 ग्राम को 5/3 कार्बन मैम 5/3 5/3 होगा। 20 को डिवाइड करेंगे 12 से, ऑक्सीजन का निकालेंगे 60 को डिवाइड करेंगे 16 से, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल निकलेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 2 से। बोलो भाई समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। 1 से मैम हाइड्रोजन का 1 से करेंगे ना? हाँ 1 से। क्लियर हुआ बात? बोलो भाई नंबर ऑफ यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास हाँ कितना आ रहे हैं? 5/3 मोल 5/3 मोल मैम 1.67 ठीक है, 1.67 आपके कार्बन का आया। ऑक्सीजन के लिए कितना आ रहा है? 3.5 3.5 मोल्स। और इसके लिए कितने आ गए आपका? अगर मैं बात करूं 20। अब जो आपके ये जो पॉइंट में आया है, इस इन तीनों में जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा ना, उससे आपको पूरे इसको डिवाइड कर देना है, तीनों को ही डिवाइड करना है। 1.67 से 1.67 से 3.5 को भी 1.67 से 20 को भी 1.67 से। बात समझ में आई? 3 स्टेप समझ में आए? क्या क्या करना है? पहला जो परसेंटेज लिखा है उसकी जगह ग्राम लिख देना है। दूसरा उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने हैं उसके एटॉमिक मास से उसको डिवाइड करके। तीसरा स्टेप जो भी आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल, उन नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वाली टर्म होगी उससे उन सबको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओहो इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। चलो मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना और सॉल्व। ये बुक एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है तुम लोगों के पास? क्या मैम? बुक एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन है? What is the simplest formula of the compound which have the following percentage composition? कार्बन है आपका 80%, कार्बन कितना है 80%, और हाइड्रोजन है आपका 20%, और उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अब मॉलिक्यूलर मास का क्या काम है बताऊंगी। मॉलिक्यूलर मास गिवन है 30। उसने पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, पर पहले आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना होगा, उसके बाद ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। 80% लिखा है मतलब कि 80 ग्राम divided by 12 20/1 20 divided by 1 कितना आएगा यहाँ पे आंसर? 12 को 80 से डिवाइड करोगे तो 80 को 12 से डिवाइड करोगे तो 6.66 और ये आ गया 20। अब मैंने क्या बताया, जो छोटा वाला नंबर है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इसको भी 20 इसको भी डिवाइड कर दे। कितना आ रहा है? ये आ गया आपका 1 और ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यस मैम। मैं नो मैम 6 पॉइंट समथिंग 6.66। कितना आ रहा है मैम? 3.00 3.00 मतलब है ना 1 और 3 रेशियो मिल रहा है इन दोनों का। बोलो भाई yes or no? यानी कि कार्बन आपका 1 है तो हाइड्रोजन आपका कितने में है?
3 या क्योंकि ये भी तो वन, ये 1 आया और ये कुछ 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आगे आगे, तो आप इसका सिर्फ आगे ये दिया 1:3 रेशो में, यानी कि कार्बन का अगर 1 है और हाइड्रोजन कितने उसमें रेशो में होगा 3, तो ये CH3 जो आया ये इसका क्या आ गया बच्चे, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखो। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास कितना है 15, कार्बन 12, हाइड्रोजन ये 3 ग्राम, 15 ग्राम आपका इसका मास है एम्पेरिकल का। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, आप निकालोगे वैल्यू किसकी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल मास, कितना आएगी वैल्यू 2 30 डिवाइडेड 15, आंसर आया 2, यानी कि कार्बन के पास इस पूरे CH3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, कार्बन का C2, हाइड्रोजन को किससे करोगे 2 से H6, यानी कि इसका एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C2H6 है, यानी कि ये क्या है, इथेन मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कैसे निकल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस मैम। अब आपकी बुक, आपने बुक अगर खरीद ली हो तो आपके पास क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो उसे। मैम हाँ यस मैम। जैसे हमें परसेंटेज गिवन रहेगा तो उससे हम उसका नंबर्स निकाल लेंगे कि उसमें कितने प्रेजेंट है, फिर उससे हम फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ, जो भी छोटा वाला नंबर होता है फिर उससे डिवाइड करें। एक और क्वेश्चन देखो फटाफट से। कार्बन आपका 54.54% है, हाइड्रोजन आपके पास 9.09% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अगर उस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा? दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे। 100 में से माइनस 40%। मैम 36 अप्रॉक्स 36.37% आपका ऑक्सीजन आता। तो पहला स्टेप तो है आपको इसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, यानी कि कितने ग्राम है, इसको 12 से डिवाइड करोगे। हाइड्रोजन कितना है 9.09, इसको 1 से करोगे। ऑक्सीजन कितना है 36.37, इसको किससे डिवाइड करोगे 16 से। 16 से। ठीक है, अब आपने जब इसको डिवाइड किया बच्चे, जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ रहा है 4.53। 4.545 ठीक है, इसका 9.09 ही आएगा। अपना माइक ऑफ करो, माइक ऑफ। 16 माइक ऑफ, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 16 को इससे करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2.27। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? 2.27 ही सबसे छोटा है। यस मैम। तो इस 4.53 को फिर फर्दर डिवाइड करोगे 2.27 से, इसको भी 2.27 से, इसको भी 2.27 से। तो जब इसको डिवाइड करोगे 2.27 से तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 2.27 से तो कितना आ रहा है 4, इसको करोगे तो कितना आएगा 2। बात समझ में आई? अब रेशियो जो है वो क्या क्या है, कार्बन आपके 2 है, हाइड्रोजन आपका 4 है और ऑक्सीजन 1। तो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो निकल कर आ गया। यस मैम। यस मैम। क्लियर है भाई? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे सिर्फ हमें एम्पेरिकल ही निकालना था। एम्पेरिकल समझ में आ गया? इजी है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना? दो बार डिवाइड करना है, एक बार उसके मॉलिक्यूलर मास से और फिर एक बार जो उन सब में जो सबसे छोटा आएगा उससे डिवाइड कर दो, तो अप्रॉक्स आपको होल नंबर्स मिल रहे होंगे। ठीक है भाई? मैम ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इससे, आपके पास आपकी बुक में भी होगा पहला ही क्वेश्चन, वहां पे आएगा। ठीक है, अब कल हम थोड़ा स्टेशियोमेट्री के बारे में जो मैंने आपको बताया उसके क्वेश्चन करेंगे हम, कि बताओ भाई इतने ग्राम में कितना आपका प्रोड्यूस होगा, ये सब। और ये जो एक्सरसाइज है इसको पीछे जो क्वेश्चन है इनको देख लेना। परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड में आपको पता चल जाता है ना, आप रिएक्शन अगर आपको गिवन है तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल यील्ड कितनी आनी चाहिए थी, थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कितना आना चाहिए था और एक्चुअल कितना आ रहा है करके। अगर आपसे मैं पूछूं कि ये इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, ये कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस होगा तो आप बता सकते हो ना? यस मैम, है ना? यस मैम। तो अब ये कह रहा है कि 1.85 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आपने जब कैलकुलेट किया ये सबसे तो आपको पता चला कि 2.22 ग्राम होना चाहिए था। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितना कम कितनी यील्ड इसकी परसेंटेज प्रोड्यूस हुआ है। यस मैम। ठीक है, ऐसे करने हैं। ये क्वेश्चन कर ले, ये वाला क्वेश्चन करके आना, इसकी रिएक्शन लिख के बता रही हूँ मैं। KCl plus O2 calculate the mass of KCl that produced from 1 mole of KClO3।
KClO3 gives KCl plus O2. बैलेंस करो इसको। मैम बैलेंस हो गया देखना। मैम यस मैम आपने जो आगे कराया था कि आगे इक्वेशन बच्चे आवाज नहीं आई आपकी। मैम बैलेंस हो गया। आगे क्वेश्चन कराया था ना हाँ। एम्पिरिकल का, एक बार उसकी स्लाइड ओपन कर दो, मुझे नोट डाउन करना है। नहीं नहीं, अभी ये स्लाइड मैं भेज रही हूँ, बस तुम गए पीछे से ये स्लाइड आई, उसमें से नोट डाउन करते रहना। ठीक है भाई। ऐसी मैम। प्योरिटी का एवरेज एटॉमिक मास के ये रहे, और अब आपके पास जो भी ये क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करना अपने आप। ठीक है भाई। ओके मैम। ओके मैम। ये भी सारे क्वेश्चन होमवर्क के सॉल्व हो जाने चाहिए। बाय एवरीवन। मैम मैं 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ। मैम